तो समोसे की खुशबू से मेरी वीडियो पर तुम लोग आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहसिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पहली बार मैं समोसा बनाने वाली हूँ। इससे पहले बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया है, लेकिन उस तरह बना नहीं जिस तरह मैं चाहती थी। और मैंने आधा काम, जो बड़ा काम है वो निपटा लिया है। मतलब जो आलू है वो पहले मैंने बॉईल कर लिया था, अब बस इसके छिलके निकाल रही हूँ। और एक और बात है, ये तो हेल्दी है, हेल्दी बोल सकते हो, लेकिन ये मैं फ्राई करूँगी या फिर ये हेल्दी भी नहीं होगा। मैं मैदा यूज़ नहीं करूँगी, मैं आटे से बनाऊँगी। अब पता नहीं मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि मैदा जो है वो एक पॉइज़न की तरह है, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि मैदा जो है वो स्लो पॉइज़न है। सो इसलिए मैं आटे से बनाऊँगी। इसलिए मैंने आलू बॉईल के लिए सिर्फ 2 बॉईल किया है, क्योंकि 3 लोग हैं हमारे घर पे, तो काफ़ी है। और फिर तुम लोगों को तो पता है ना, मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अगर अच्छा बना तो ही सबको खिलाती हूँ, वरना मैं खुद खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक करके प्याज काट रही हूँ, मिर्ची काट रही हूँ और अदरक भी काट रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ के लोकल जो भी दुकान होती है वहाँ पर वो लोग अदरक भी जब हम समोसा खाते हैं तो देखते हैं। इसके बाद जो है एक कढ़ाई ले लो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो, सरसों का तेल डाल रही हूँ और जीरा में डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग जीरा नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा डाल के देख लेते हैं। अब ऊपर वाले ने जीरा बोल के कुछ आविष्कार किया है तो बस दे देती हूँ। इसके बाद क्या करना है, वो जो प्याज है उसको डालना है और थोड़ा सा ऐसे सौते करना है। तुम लोगों को पता है, हम जब कहीं पर जाते थे तो ट्रेन पर ऐसे छोटे छोटे समोसे मिलते थे, उसके साथ एक सॉस मिलता था और एक मिर्ची की चटनी मिलती थी। वो इतना मुझे पसंद था। हम कहीं पर ट्रैवल करने जाते तो वो तो हम ज़्यादातर जाते नहीं है, लेकिन जब जाते थे ट्रेन में तो ज़्यादातर इसीलिए जाते थे क्योंकि वहाँ समोसे मिलेंगे और पूरी सब्ज़ी मिलेगी, सिर्फ इसके लिए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आलू डालना है और मसाले जो भी तुम लोगों को पसंद है वो डालो, मिर्ची, हल्दी। और यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं इसको, मैगी मसाला एक पैकेट डाल रही हूँ। घर पे था तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, मेरे पास हींग नहीं है तो नहीं डाली हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ और जो फिलिंग है वो एकदम तैयार है। पहले ना हमारे यहाँ पर समोसे जो होते हैं वो 5 रुपये में मिलते थे और अब वो 10 रुपये के हो गए हैं। और जब हम स्कूल में जाते थे 5-6 पर जब थे, तब एक अंकल थे, वो एक छोटे छोटे ऐसे डिब्बे के अंदर ऐसे लाते थे समोसे, और 3 रुपये था और 5 रुपये में 2 मिलता था। तो मैं वो फटाफट ले लेती थी और आते वक्त भी लाती थी। और वो इतने छोटे छोटे थे और इतने टेस्टी थे। उसके साथ सॉस वगैरह कुछ नहीं था, उनका जो मतलब फिलिंग था आलू का, वो खुद ब खुद इतना टेस्टी था कि उसके साथ कोई चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब क्या करना है, मैं इतने बातों में लग गई कि अब रेसिपी बताना ही भूल गई। वैसे भी रेसिपी तो सबको पता ही होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, नमक लिया है और थोड़ा सा पानी से एक बहुत अच्छा आटा, मतलब डो बनाना है, एकदम अच्छा बनाना है। ज़्यादा पहले मैं डो बनाती थी, एकदम हाथ पे लग जाता था, प्लेट पे आधा लग जाता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा प्रो हो गई हूँ। मैं तो कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और मेरी इस जर्नी पर भी तुम सब साथ रहो, देखते हैं आगे तक कितना सीखते हैं। भाई कुकिंग एक चीज़ है, इतना सारा वैरायटीज़ होती है खाने में, मुझे अब पता चल रहा है, पहले कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद एक रोटी जो है बेलना है, एक लंबा करके, पतला सा, नहीं पतला नहीं, मतलब मीडियम मोटा होना चाहिए, समोसे का जिस तरीके से होता है वैसे। इसके बाद छुरी से बीच में से कट लगा लो। मैं हमेशा इतना तक कर लेती हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं आके अटक जाती हूँ। इसकी जो फोल्डिंग करने का पार्ट है भाई, ये बहुत मुश्किल होता है। ओह हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी, ये तुम लोग को यकीन नहीं करोगे, मैंने ये छोटा सा ट्रे मतलब हमारे यहाँ के जो मार्केट है वहाँ से लिया है 20 रुपये में सिर्फ। तो मैंने सोचा वाह, 20 रुपये में मुझे ये मिल रहा है, तो मैंने फटाफट ले लिया। और बहुत सारे वेराइटीज़ थी, शायद ये एक लोगों के लिए ठीक है, इसमें कोई अपने कप रख लो, कॉफ़ी पी लो, साथ में बिस्किट ले लो। तो मैंने सोचा आज इसमें समोसे रखूँगी और इसमें मतलब सजाऊँगी ऐसे। इसके बाद क्या है, अब बारी है फोल्डिंग की। भाई मैं इतना मुश्किल से, पहले तो मैं गलत फोल्डिंग कर रही थी, फोल्डिंग मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, मुझसे फोल्डिंग नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे मैं एक एक करके, पहले तो मुझसे गलती हो रही थी, लेकिन इसके बाद मैं फोल्डिंग, ये देखो मैं कितना गलत कर रही थी। अगर ऐसे समोसे बना देती तो समोसे बीच में ऐसे फट जाते और आलू सब तेल में ऐसे बह जाते, फिर ना रहा समोसा और ना रहा आलू, कुछ और ही बन जाता। लेकिन अब मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, लेकिन ये ठीक प्रोसीजर नहीं है इस, और मतलब अच्छे से मैं आज पहली बार बना रही हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से, तो इस तरीके से थोड़ा सा गलती हो रही है। लेकिन अब जो है काफ़ी 50% नहीं 70% ठीक हो गया है। इसके अंदर अब आलू डालते हैं और इसके बाद अच्छे से इसको बनाना है। मैं ना सिर्फ कुछ ही चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मोमो, बिरयानी और पुलाव,
ये 3 चीज़ें तो मेरी वैराइटीज़ है। अगर मैं ज़िंदगी में कोई रेस्टोरेंट खोलती हूँ तो वह यही 3 चीज़ें मेनू में रखूँगी और मैं खुद बनाऊँगी, क्योंकि यही मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। समोसे में मैं इतना स्पेशलिटी मेरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और काफ़ी हद तक मैंने देखो ये समोसा थोड़ा सा, ये समोसा लग रहा है कि समोसे ने मार खाई हुई है, लेकिन देखो मैंने काफ़ी हद तक बना लिया है समोसा। अब एक एक करके इस ट्रे में रखते हैं। मेरा समोसा तो एकदम रखते ही गिरने वाला था, मतलब एकदम जान नहीं है मेरे समोसे में, लेकिन टेस्ट अब आगे पता चलेगा। एक एक करके ऐसे सब बना लेती हूँ। और अभी ना मैं सुबह का खाना खा के ही मतलब बिरयानी बोल रही हूँ, समोसे बनाने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके साथ मैं शूट भी कर रही हूँ, एक हाथ से समोसे बना रही हूँ तो दूसरे हाथ से मोबाइल का एंगल भी चेंज कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी लग गई हूँ बनाने, क्योंकि मैं एकदम शाम को एकदम चाय के साथ सबको सर्व करने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मतलब एक्साइटेड भी हूँ कि सबको कैसा लगेगा। वैसे तो मेरे हाथ का सब कुछ खा चुके हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ का अंदाज़ा है। मैं केक जो है वो बस कप केक्स बहुत अच्छा बनाती हूँ, और जो बड़ा वाला केक होता है वो भी काफ़ी हद तक बना लेती हूँ, लेकिन मैदा ज़्यादा हो जाता है या कभी कभार बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं अभी अपने लर्निंग फेज़ पर हूँ। और ये समोसा देखो कितना ज़्यादा सुंदर बन गया, देखा, मतलब प्रैक्टिस करते करते। हाँ, लेकिन मेरे समोसे तो रखते ही ऐसे जान छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। और ऐसे करते करते मैं आधा, बहुत ज़्यादा समोसे बन गए, 6-7 तो समोसे बन ही गए हैं। सबको 2-2 दे दूँगी, और जो अगर कोई नहीं खाएगा तो बाकी बाद में मैं खा लूँगी। और देखो मेरे इस 20 रुपये के ट्रे पे कितने सुंदर लग रहे। पैसा नहीं देखना चाहिए, फीलिंग्स देखनी चाहिए। ये ट्रे लेते वक्त मैं कितना खुश हो गई थी, और ये ट्रे सुंदर भी है देखो, और एक कितने सुंदर लग रहे। मतलब आज देखो एक दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसे चिकन के समोसे लेके गई थी कॉलेज पे, लेकिन उस दिन उसका लास्ट था। इसके बाद वो पढ़ाई मतलब छोड़ने वाली थी, और मुझे नहीं पता था कि उस दिन लास्ट था और वो आज नहीं जाएगी। और मैं उसका इतना इंतज़ार कर रही थी, मुझे पता था कि वो आज आने वाली है, लेकिन वो नहीं आई। और वो समोसे लेके गई थी, मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बना के लेके गई थी। फिर मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वो समोसे वापस लेकर आ गई। मैं चाहती थी एक बार वो मेरे हाथ का खाए। उसने मेरे हाथ का पुलाव खाई थी तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे हाथ की स्पेशलिटी चिकन समोसा था, तो मैं उसके लिए लेके गई थी, और लेकिन अच्छा नहीं लगा कि वो नहीं खा पाई। अच्छा, साथ में अब क्या करना है, जो फ्लेम जो है उसको पहले बहुत गर्म करेंगे तेल को, इसके बाद एकदम मीडियम पे रख लेंगे, क्योंकि हमें समोसे को एकदम क्रिस्पी बनाना है। इसके बाद इसको फ्राई करेंगे एक एक करके। मैं अपने दोस्त को इतना बोलती हूँ मेरे घर आ जाओ, लेकिन वो बोलती है, मतलब उसको इतना शर्म आती है। हाँ, ये तो है, मुझे भी ना अपने दोस्तों के घर जाने में इतनी शर्म आती है। सिर्फ एक ही बार गई थी, और वो भी मेरे घर एक ही बार आई थी, 15 मिनट के लिए आई थी और फिर चली गई। अब शायद वो अब ये वीडियो देखकर उसको भी अब खाने का मन हो रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ की वैरायटी वो चिकन समोसा है। आलू वाला समोसा नहीं, आलू वाला समोसा तो आज मैं पहली बार बना रही हूँ। इससे पहले बनाया था, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया। अब इस ट्रे पर मैं सुंदर करके सजाती हूँ, और भाई इसको देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में सच कहूँ ना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और मैं तुम लोगों को पता है रेट करती हूँ अपने 10 में, तो 10 में इसको 8.5 मिलेगा। और ये खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मैंने आटे से बनाया, वैसा ही क्रिस्पी बना है। और जो फ्लेम मैंने लो रखा था उसकी वजह से क्रिस्पी बना है, अगर मैं हाई रखती तो वो एकदम नरम हो जाता। और बाहर जैसा ही बना है, टेस्टी बहुत ज़्यादा। जरा मैं इसके केचप के साथ खाऊंगी, लेकिन ऐसे कैसे, बिना चाय के साथ तो नहीं होगा। और ये चाय मेरे लिए नहीं है, मेरी माँ के लिए, मैं उनको चाय देकर आती हूँ, और मैं अपने भाई को भी, लेकिन उनसे पहले मैं खा के देख लेती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। मैं यहाँ टेस्ट कर रही थी, और ये देखो चाय भी गर्म, समोसा भी गर्म। इतना अच्छा वेदर है ना, तुम लोगों को काश मैं खिला पाती, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तुम लोगों के भी मुँह पे पानी आ रहा होगा ना, तो इसको फटाफट से बना लो जैसे मैंने बनाया है, और अपने घर वालों को भी खिलाना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट करके जाना। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। हम फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, ठीक है। और समोसा कैसा लगा बताना मुझे।